वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रीज की और किसकी इंडस्ट्रीज की और उसके कुछ टाइप्स जो दिए गए थे और देन आफ्टर हम कॉमर्स की भी बातें कुछ करेंगे। देखो, हमने लास्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स को कवर किया था आपके सामने, जो कि ये डायग्राम से रिलेटेड था। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों ने एक लास्ट वीडियो में देखा था। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है इंडस्ट्री और ये कॉमर्स की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैंने बेसिक सा आप सभी को बता दिया था ये डायग्राम के बारे में। ठीक है, बहुत सारी इसके अंदर आती है। देन आफ्टर हम बात करते हैं इस इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो इंडस्ट्रीज में क्या क्या दिया है? पहला दिया है इंडस्ट्रीज। देखो, इसका कुछ मीनिंग दिया है, तो उसके बारे में हम देखते क्या दिया गया है। देखो क्या दिया है। इंडस्ट्रीज इंप्लाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट एसोसिएट विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेस इनटू गुड्स आर रेडी फॉर यूज। तो पहला लाइन बोलता है कि इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे इन सारे रिसोर्सेस का, मैंने रिसोर्सेस का मतलब बताया है वीडियोस के अंदर, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लो। ठीक है, तो जो भी रिसोर्सेस है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है गुड्स के अंदर। और वो गुड जो है तब तक करता है जब तक लोग उसको इस्तेमाल ना कर पाए। तो ये है कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेस इनटू गुड्स दैट आर रेडी फॉर यूज। This involves production and processing of wood, mining, breeding and rearing of animals। ठीक है, इसके अंदर प्रोडक्शन जो है उन सभी चीजों का होता है, जैसे गुड्स का, माइनिंग का मतलब जो कोयला वगैरह हो गया जमीन से जो निकाला जाता है, ब्रीडिंग का, रियरिंग एनिमल्स की केयर करने वाली चीज है, यानी ना रियरिंग। उसके अंदर गुड्स प्रोड्यूस में भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड। देखो, हमने कंज्यूमर गुड्स के बारे में पढ़ा था, कैपिटल गुड्स के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है और कैपिटल गुड्स भी हो सकता है। नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय फाइनल कंज्यूमर। हो गया, बात समझ में आ गया होगा। लेकिन वेयर एज कैपिटल गुड्स आर यूज अनदर इंडस्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड। तो जो कैपिटल गुड्स है वो दूसरी कंपनी यूज करती है, इंडस्ट्रीज यूज करती है, ताकि उसके उसके मतलब गुड्स को यूज करके फर्दर प्रोडक्शन किया जा सके। उसके बाद देखते हैं हम आगे क्या दिया गया नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। The term industry also means group of firm producing similar or related goods। यानी कि इंडस्ट्री का और भी बोला गया है कि यहाँ पे टर्म इंडस्ट्री का मतलब है कि वो सारी मतलब ग्रुप और फर्म जो कि एक ही गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल दिया है, सुगर इंडस्ट्री रिफर ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूस सुगर फ्रॉम सुगर कैन। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज और include all firms producing electronic goods। It also create services like banking, hotel, insurance, tourism, etc। तो क्या बोला गया है कि वैसे सिमिलर इंडस्ट्री जो सेम गुड्स को बना रहे, जैसे कि एग्जांपल दिया है कि शुगर इंडस्ट्री। अब शुगर इंडस्ट्री तो बहुत सारे हैं देश के अंदर, तो जो जो शुगर इंडस्ट्रीज तो अलग अलग है, लेकिन काम क्या है, सभी का सेम है। दैट इज नोन एज सेम ग्रुप है, सेम प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको रिलेट किया है इंडस्ट्रीज के साथ। वैसे ही दिया इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक में जो सेम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज होगी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ही बना रहे सिर्फ, और कुछ सर्विस भी पता है, बैंकिंग, होटल, इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे आगे। तीसरा जो पैराग्राफ है क्या बोलता है, इंडस्ट्रीज क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। इंडस्ट्री क्या क्रिएट करता है, फॉर्म यूटिलिटी। ये लाइन आप याद रखना, फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, तो इंडस्ट्री क्रिएट करता है फॉर्म यूटिलिटी। इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल फिनिश प्रोडक्ट। अब रॉ मटेरियल मतलब इसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल को कच्चा माल। ठीक है, हिंदी में कच्चा माल कहते हैं। तो रॉ मटेरियल को जो है एक तरीके का इस रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ऑल दिस पॉसिबल विद द पावर, मैन पावर, मशीन पावर एंड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये सब पॉसिबल इसीलिए होता है जब मैन पावर होगा और सामने मशीन भी यूज किया जाएगा और पैसा होगा हाथ में तब। ठीक है, इंडस्ट्रीज एक्टिविटी आर कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप, शेड्स और इवन समटाइम एट होम। तो इंडस्ट्री जैसा इंडस्ट्री वैसा उसका कार्यकाल, यानी कि वो फैक्ट्रीज में भी इंडस्ट्री चल सकता है, समझना, फैक्ट्रीज में भी चल सकता है, वर्कशॉप में भी चल सकता है। वर्कशॉप का मतलब नॉर्मल जहाँ पे सार्वजनिक रूप से सब लोग वहां पे काम कर रहे हैं,
या शेड में, शेड मतलब गैरेज वगैरह, या कुछ कुछ चीजें होती है जो घर पे भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह चलता है। तो ये सब डिपेंड किस पे, ये सब डिपेंड है साइज ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इंडस्ट्री में डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रॉडर कैटेगरीज। थ्री ब्रॉडर कैटेगरीज मतलब देखो तीन बॉर्डर कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्सरी, यही चीजें है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, पहला पॉइंट क्या दिया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, पहला पॉइंट है प्राइमरी इंडस्ट्री। देखो सेकंड यहाँ पे दिया सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो प्राइमरी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या दिया गया प्राइमरी के हिसाब से कि प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विथ नेचर। सीधी सी बात है कि प्राइमरी इंडस्ट्री किसके साथ है, नेचर के साथ कंसर्न है। दूसरा क्या बोलता है, इट इज नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री, किसके रिलेटेड है, नेचर ओरिएंटेड, मतलब नेचर की तरफ ज्यादा फोकस है इसका। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री में बी यूज एज द इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो क्या बोला गया, जो भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज के गुड्स है उसको जो है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के जितने भी गुड्स होंगे, यानी कि ये जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है, ये जो भी गुड्स बना रहा है, ये गुड्स को जो है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज करेगा। अगर आगे देखो क्या बोलता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर थ्री टाइप्स। क्या क्या है, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेरिक, ये तीन टाइप है। तो एग्रीकल्चर क्या कहता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री देखो, दिस इंक्लूड्स फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो ये क्या इंक्लूड करता है कि फार्मिंग करना यानी खेती बाड़ी करना, और कल्टीवेशन लैंड यानी कि सिंचाई वगैरह करना। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर लाइक फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल एक्सेट्रा। तो जो एग्रीकल्चर है वो तो आप सबको पता है कि खेती बाड़ी जो होता है उसमें जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो किस पे डिपेंड है, नॉर्मली इन सब पे डिपेंड है। लैंड की फर्टिलिटी, उपजाऊ जमीन के ऊपर डिपेंड है। क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि ऊपर का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, रेनफॉल वगैरह, ज्यादा हो गया तो भी नुकसान, नहीं हुआ तो भी नुकसान। अगला देखो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है जो भी पदार्थ है, जो भी मिनरल, जो भी मेटल्स जमीन के अंदर से निकलते हैं, उसे जो इंडस्ट्री निकालती है उस इंडस्ट्री को हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। देखो दिस इंडस्ट्री ड्रॉ आउटपुट प्रोडक्ट, मतलब आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज सॉइल, एयर एंड वाटर। तो ये इंडस्ट्री क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज से ही अपना काम करता है, जैसे कि सॉइल को यूज करके, एयर को यूज करके और पानी को यूज करके। ठीक है, generally the products are in raw form and they are used by manufacturing and construction industry for producing finished products। तो क्या बोला गया है कि जमीन के अंदर से जो इंडस्ट्री निकाल रहा है वो तो रॉ के मटेरियल में रहेगा, यानी कि रॉ फॉर्म में रहेगा, कच्चा माल में रहेगा। लेकिन इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो है, वो इंडस्ट्री उस कच्चा माल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक एग्जांपल दिया, देखो एग्जांपल क्या बताता है कि एक्सट्रैक्टिव ऑयल एंड मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। एग्जांपल, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल मतलब जमीन से तेल वगैरह निकाला जाता है, मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड से वही कच्चा तेल वगैरह निकाला जा रहा है, मिनरल्स ऑयल्स वगैरह, और फिशिंग हो गया, मछली वगैरह, फॉरेस्ट्री जंगल वगैरह, ये सब दिया है। इट में बी यूज इन क्रूड फॉर्म और may send to other industry for further processing। तो ये जो है या तो क्रूड फॉर्म में यूज किया जाएगा या तो किसी इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा फर्दर प्रोडक्शन के लिए। आगे देखते हैं जेनेरिक इंडस्ट्री। अब जेनेरिक इंडस्ट्री क्या होगा, ये सब रिलेटेड होगा उन सभी चीजों से जो लिविंग थिंग्स हैं। तो क्या बोलता है कि जेनेरिक इंडस्ट्री आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जेनेरिक इंडस्ट्रीज क्या है, ये सिंपल कि यहाँ पे जो है ऐसे चीजें इन्वॉल्व रहता है जिसका रिप्रोडक्शन हो सके। रिप्रोडक्शन मतलब उस चीज को वापस बनाया जा सके और उन चीजों का मल्टीप्लिकेशन हो सके, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 6, 4 से 8, इस तरीके से बढ़ते जाए। जैसे कि एग्जांपल दिया एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब जैसे देखो तबेला वगैरह, हिंदी में इसको एनिमल हस्बेंड्री को तबेला करते हैं, वो भी बिजनेस है। गाय बैल ये सबको पाल कर उनका जो दूध निकाल के सेल किया जाता है, दैट इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, यानी कि सेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ये क्या दिया गया है, देखो सेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्या होता है। सेरिकल्चर का मतलब कि वो चीजें जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं
और वो इंसेक्ट जो है ऐसे क्रॉप्स वगैरह पे रहते हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से कहीं ना कहीं फायदा होता है क्रॉप्स को, ताकि जो है हानिकारक चीजों से वो इंसेक्ट्स बहुत कुछ बचाता है। और हॉर्टिकल्चर का मतलब आप लोग ने देखा होगा, फ्लावर्स के गार्डन वगैरह, ऐसे गार्डन्स वगैरह जिसके वजह से वो बिजनेस चल रहा है, ठीक है। फ्लावर्स वगैरह हो गया, अलग पेड़ पौधे का हो गया, तो वो होता है हॉर्टिकल्चर्स, ठीक है, प्लांट्स वगैरह का। आगे देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या दिया है, दिस इंडस्ट्री डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्रीज। तो क्या बोला गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री डायरेक्टली ये किस पे डिपेंड होता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है। दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल प्रोवाइड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश प्रोडक्ट। क्या बोला गया है कि ये जो है रॉ मटेरियल को, देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री टोटल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री एंड दे हैव कन्वर्टेड द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। सिंपल सी बात है कि रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री जो भी देता है वो कच्चा माल होता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए, और सेकेंडरी इंडस्ट्री उस गुड्स को यूज करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, फिनिश प्रोडक्ट में। फिनिश प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जिसे लोग यूज कर सके डायरेक्टली। देखो एग्जांपल दिया है कि टमाटोस प्रोवाइड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री, यानी कि टमाटो जो है, टमाटर वगैरह प्राइमरी इंडस्ट्री देता है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है, उसको यूज करता है, आर यूज फॉर मेकिंग सॉस एंड केचप। तो केचप और सॉस भी टमाटर का बनता है, तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है, उसे कन्वर्ट कर देता है मेकिंग सॉस एंड केचप के अंदर। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर टू टाइप, दो टाइप के सेकेंडरी इंडस्ट्रीज से क्या क्या है देख सकते हो। क्या क्या है, पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और दूसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम देखते हैं क्या दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर एंगेज इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड मैन पावर। सीधी सी बात है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है उन सारी चीजों को कन्वर्ट करता है, जो रॉ मटेरियल है, सिंपल सा रॉ मटेरियल है, उसे कन्वर्ट करता है फिनिश प्रोडक्ट में, ठीक है। और ये कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन पावर, इनके द्वारा किया जाएगा। देखो द फाइनल गुड्स मेरी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर। अब दो चीजें हो सकती है, अगर जो फिनिश गुड है या तो कंज्यूमर गुड्स होगा या तो कैपिटल गुड्स होगा। कैपिटल गुड्स भी हो सकता है और कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल दे टेक्सटाइल, शुगर, पेपर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, आप लोग याद रखना। दूसरा देखते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन मतलब नॉर्मली ऐसा इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन के लाइन में, जैसे बिल्डिंग बना रहा है, डैम बना रहा है, रोड बना रहा है, ठीक है, ब्रिजेस वगैरह बना रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम होता है। देखो दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, रोड, टनल्स, कैनल्स, मेट्रो एक्सेट्रा। समझ में आ गया होगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है। देखो इन केस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज गुड्स कैन बी प्रोड्यूस एट वन प्लेस एंड सोल्ड एट another place, but goods are made and sold by this industry at one place. This is only industry which create immovable wealth. तो क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो होता है वो ज्यादातर किसमें रहता है, बिल्डिंग बनाने में, डैम बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रोड बनाने में, टनल्स बनाने में, कैनल्स बनाने में, मेट्रो एक्सेट्रा। कैनल का मतलब गुफा वगैरह, सॉरी कैनल्स का मतलब जो नहर बोलते हैं इसको हिंदी में, जो भी पानी जो है खेतों तक जाता है, और टनल्स मतलब गुफा वगैरह, ठीक है। नॉर्मली हम देखें तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो वो इंडस्ट्री जो होता है उसको प्रोड्यूस करता है एक जगह पे और उसको बेचता है दूसरे जगह पे। बट ऐसे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होते हैं वो इंडस्ट्री गुड्स को बनाते हैं एक ही प्लेस पे। मतलब क्या बोला जा रहा है कि उस गुड्स को बनाएगा एक ही प्लेस पे, एट मतलब एक प्लेस पर गुड्स को बनाएगा और सोल्ड भी करेगा उस इंडस्ट्री एक ही प्लेस पर, दूसरी जगह इसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसी को बोला गया है, जो ये इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो क्रिएट करता है इमूवेबल वेल्थ। तो ये आप याद रखना, इमूवेबल वेल्थ एग्जाम में काफी बार पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये सब में। आगे हम देखते हैं टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री मतलब ये सर्विस सेक्टर भी कहलाता है। देखो they provide support services to primary and secondary industries. Service facilities are provided by these industries, यानी कि ये क्या है, नॉर्मली ये सब क्या है कि इंडस्ट्री जितनी भी है उस इंडस्ट्री को ये सपोर्ट सर्विस देता है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट सर्विस देता है। सर्विसेज वगैरह है
नॉर्मल इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। देखो इट इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, which comes under the traditional category, whereas in the modern times hotel industry, tourism industry, मतलब entertainment industry are also in। देखो अगर नॉर्मली यहाँ पे बोला गया है, अगर ओल्ड टाइम के हिसाब से देखो तो ट्रांसपोर्ट पहले से चल रहा है, बैंकिंग भी पहले से चल रहा है। अगर आज के हिसाब से देखो देखेंगे तो ये क्या है, ट्रेडिशनल कैटेगरी, जबकि मॉडर्न कैटेगरी के हिसाब से आज के हिसाब से देखेंगे तो होटल भी आएगा, मतलब टूरिज्म भी आ जाएगा, एंटरटेनमेंट भी आ जाएगा, है ना। एंटरटेनमेंट जो टेलीविजन वगैरह पे चलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस कॉमर्स के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी को डाउट है, कुछ भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेंड्स एजुकेशन के नाम से। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड धन्यवाद।